नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज दीपावली है, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ और दीपावली पर इस बार उपहारों की वर्षा हो रही है। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती को एक उपहार मिला दिवाली के दिन, दिवाली से 1 दिन पहले और कल दीपावली का उपहार जो है, वो गांधी परिवार को भी मिला है और उपहार को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब उपहार तो देश हित में ही है। आपको पता है कि उनकी 2 बड़ी-बड़ी संस्थाएँ चलती हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इन राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को अरबों रुपया का चंदा मिलता है। इनके पास एफसीआरए का लाइसेंस है। एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इनको जम के मिलता है। ये 2010 में एक्ट बनाया गया था, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लोगों ने सोचा कि उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, परंतु वस्तुतः ये बनाया गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन फैसिलिटेट करने के लिए। क्योंकि लेफ्टिस्टों को लग रहा था कि कहीं और अलग-अलग जो सीआरपीसी, आईपीसी की जो धाराएँ हैं, वो नहीं लगनी चाहिए, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट बना के और बहुत सारे लूप होल क्रिएट कर दिए गए थे, जिसके कारण लेफ्टिस्ट जो थे, वो जम के चाँदी कूट रहे थे, बाहर से पैसा ले रहे थे। अब इसमें जो है राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्य क्या होता है, ये आप जानने का प्रयास करेंगे तो भी आप समझ नहीं पाएँगे। वैसे तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, वेबसाइट दोनों बनी हुई हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन भी ये कहती है कि साहब कि हम जो है वो रूरल वीमेन वीमेन एम्पावरमेंट और लिटरेसी और यूथ एम्पावरमेंट यानी तरह-तरह का जो जार्गन बोलते हैं ना, लफ़्फ़ाज़ी जिसको बोलते हैं, वो हर तरह की लफ़्फ़ाज़ी जो आपके जो सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट पंचमक्कार तत्व जो हैं, जो बताते हैं, वो सारी की सारी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जहाँ तक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का है, तो ये वस्तुतः बनाई गई थी 2002 में। राजीव गांधी फाउंडेशन तो 1991 में बनी थी और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये एज़ अ ट्रस्ट फ़ॉर्म किया गया था। दोनों की अध्यक्षा जो हैं, वो सोनिया जी ही हैं। और दोनों के विरुद्ध आरोप यह लगाया गया है, जो एफसीआरए कैंसल कर दिया गया है इनका कल। जो उपहार दिया गया है वो वस्तुतः ये है कि जो एफसीआरए का जो लाइसेंस था वो कैंसल कर दिया गया। वैसे भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि एफसीआरए का जो अभी अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो परिवर्तन हुआ था, उससे वैसे भी ये जितने भी आपके मिशनरी और मार्क्सिस्ट और मुल्ले इनकी राह जो है वो बहुत कठिन हो गई क्योंकि पहले क्या होता था कि एफसीआरए में आप पैसा बाहर से जो भी आए उसको बाद में आप अपने अकाउंट में रखिए और अपने अकाउंट में तरह-तरह के अकाउंट्स में चाहे जहाँ भी रखिए और उसके बाद फिर उसको लोगों में बाँट दीजिए। तो इससे जो मिशनरी इत्यादि जो हैं, मुल्ले इत्यादि जो हैं, इनको बहुत ही आसानी होती थी कि इससे वे अपने जो अन्य कार्यक्रम है यानी अन्य कार्यक्रम का मतलब मुख्यतः जो इनके धर्म परिवर्तन वाले कार्यक्रम है उसमें उसका उपयोग ला सकें और दूसरे जो थे राजीव गांधी फाउंडेशन हुए और इस तरह के जो हुए वे ऐसे पब्लिकेशंस को ऐसे और लोगों को उनको फंड कर सकते थे और उनको फंड दे देते थे जिससे कि वे अपना जो दूसरा कार्यक्रम भारत के विरुद्ध जो विमर्श बनाने का, भारत के विरुद्ध नैरेटिव क्रिएट करने का जो कार्यक्रम करते थे, वो कर सकें। इसके लिए इनको चीन से भी पैसा मिला। आपको पता है ना कि चीन के साथ एक एमओयू हुआ था 2008 में, जिसमें शी जिनपिंग बैठे हुए थे, आपको याद होगा। और शी जिनपिंग और राजीव गांधी थे उसमें। सोनिया गांधी भी थी उसमें, तो उस कार्यक्रम की फ़ोटो तो आप लोगों ने सबने देखी ही होगी। तो अब जो चीन से जो पैसा इनको मिलता रहा है कि चीनी दूतावास से पैसा मिलता रहा है, इत्यादि, इत्यादि और चीनी संस्थाओं से पैसा मिलता रहा है, विदेशों की बहुत सारी इस तरह से जो संस्थाओं से पैसा मिलता रहा है। अब जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि अमेंडमेंट होने के बाद में अब आपको सारा फंड एक ही खाते में लेना पड़ता है और वो जो खाता है वो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 खंबा रोड ब्रांच उसमें ही खोलना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि एफसीआरए के जितने भी खाते जिसमें भी पैसा मिलना है वो केवल एक बैंक में ही खोला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि अब मॉनिटरिंग बड़ी आसान हो गई। अब मॉनिटरिंग आसान हो गई तो पकड़े गए भाई लोग। अब पकड़े गए
और उनका जो चीनी कनेक्शन है वो ज़ाहिर हुआ, तो भाई लोगों का क्या जो एफसीआरए लाइसेंस है वो कैंसल कर दिया गया। अब कैंसल करने से पीड़ा तो होगी ही। और जो कह रहे हैं कि साहब कि ये सरकार जो है हमारे हाथ धो के पीछे पड़ी है, तो हम इनको याद दिलाना चाहेंगे कि भाई लोगों, गांधी परिवार के महान हस्तियों, आप लोगों के ऊपर ही वो नेशनल हेराल्ड वाला जो कार्यक्रम किया था, उसमें आपके विरुद्ध ही आरोप पत्र चल रहा है और उसमें आप लोग जमानत पर हैं। ये याद दिलाना इसलिए भी आवश्यक है कि जो ये बार-बार आरोप लगाते हैं कि हमारी संस्थाओं को गलत छेड़ा जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो भाई जिस प्रकार के देश विरोधी, देश में पलीता लगाने के कार्य आप लोग करते हैं, उसके लिए तो ये उचित ही है कि आपको काम न करने दिया जाए। जितना आप अधिक काम करेंगे, उतना आप देश को तोड़ेंगे और बाद में कहेंगे कि हम भारत जोड़ेंगे। भारत जोड़ने का काम करते हुए भी आप लगातार भारत तोड़ने की ही बातें करते रहते हैं। आपका उद्देश्य ही एक है कि किसी तरह से जो गंगाधर अधिकारी की थीसिस थी, यानी कि भारत को 17 भागों में विभाजित करने की और उसके जितने भी अनुयायी हैं, अनुसरणकारी लोग हैं जो उस थ्योरी को मानते हैं, वो अब गांधी परिवार के सारे मुख्य सलाहकार बने हुए। तो हम कैसे ये कल्पना कर लें कि आप भारत जोड़ सकते हैं? भारत जोड़ने का स्वांग करके आपको तो अंततः भारत तोड़ना है। तो भारत तोड़ने के लिए आपको फॉरेन फंड की जो एक सुविधा है, वो क्यों लेनी जाए? क्यों लेने दी जाए? तो इसलिए एफसीआरए आपके कैंसल हो गए। अब आप चीन से, अमेरिका से, फोर्ड फाउंडेशन से, जॉर्ज सोरोस से जो भी आपको अलग-अलग तरह के जो कंट्रीब्यूशन मिलते थे, अब वो नहीं मिल पाएँगे। ठीक है ना? आपका जो आई हॉस्पिटल चलता है, एक जो ढंग का कार्य है, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, वो तो भारत वाले लोग भी आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे ना, उसके लिए आपको विदेश की सहायता की आवश्यकता क्या है? देश से पैसा लीजिए, देश में लोग बहुत दानी लोग हैं और यहाँ तो दान की परंपरा है, आपको पता है, भारत में दान की परंपरा है। तो भारत के लोग आपको दान कर देंगे, नहीं मिले तो ज़कात वालों से ले लीजिए, ज़कात वाले तो वैसे भी आपको बहुत फ़ेवर करते हैं। इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी आपको। हाँ, जो फ़ॉरेन से जो मिलता था बहुत पैसा जिससे आपको उनको उनके प्रति आपके ऑब्लिगेशन होते थे और आपको डिस्चार्ज करने पड़ते थे, वो अब नहीं मिलेंगे। टू बैड। हम आपसे बहुत सहानुभूति रखते हैं। हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामनाएँ। आपको अच्छा गिफ्ट मिला, ऐसे गिफ्ट आपको बार-बार मिलते रहें, पूरे वर्ष मिलते रहें। यही हमारी शुभकामना है।